जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल प्रगतिशील क्लासेस पर फिर से धमाकेदार स्वागत है। आज आप लोग को फिर से नई चीज़ सिखाने वाले हैं, जो कि बहुत कम समय में ऐसे सवालों, जैसा कि थंबनेल में देखे हैं, ऐसे कम समय में इस सब सारे सवालों को आप बना सकते हैं बहुत आसानी तरीक़ा से। तो अंत तक बने रहिएगा। और आप सभी में से जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह का शॉर्ट वीडियो मैथ का है एक छोटे छोटे समय में सीखने का मौका मिलता रहेगा। और भी इस पर बहुत सारे डेवलप ले करके आएंगे। और आइए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है और थोड़ा सा गौर करना है, तो मैथ बहुत आसानी तरीक़ा से आप सीख जाएंगे, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इस सवाल का दो पर्पस होता है। एक पर्पस पहला कि इस छो में इसको तोड़िएगा, 3 दूनी छो, 3 दूनी छो, 3 दूनी छो, और 3 और 2 ये दोनों के गुणनखंड का अंतर जो होना चाहिए, ये दोनों के गुणनखंड का जो अंतर होना चाहिए यदि 1 हो, ठीक है। तो दो तरह का सवाल होगा। जब इसको आप तोड़िएगा तो अंतर 1 नहीं आएगा, और जब तोड़िएगा तो अंतर 1 आएगा। तो आपको इस तरह के सवाल में विशेष करके गौर ये करना है कि जब अंतर 1 होगा तब क्या करेंगे, और 1 नहीं रह करके कोई किसी भी प्रकार का 2 रह जाए, 5 रह जाए, 10 रह जाए, कुछ भी रह जाए, तब क्या करेंगे। तो दो तरह का सवाल है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हम आपके बीच लेकर के आए हैं जब अंतर 1 रहेगा तब। अगले वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि गुना करने पर आना चाहिए 6 और दोनों के बीच का अंतर होना चाहिए 1। अगर ऐसा रहा और सवाल में अगर प्लस चलेगा, सवाल में प्लस चलेगा तो बड़ा वाला होगा, और अगर माइनस चलेगा तो छोटा वाला होगा। तो इस सवाल में आपसे पूछेगा कि इसका मान क्या होगा। इस सवाल का तो प्लस है तो ये दोनों में जो बड़ा रहेगा वो आपका आंसर होगा, और माइनस रहता तो ये दोनों में जो छोटा रहेगा वो आंसर हो जाता। तो दोनों गुना करने पर आना चाहिए 6 और दोनों के बीच का अंतर 1 है ही। ये सब आपको ध्यान देना है, बशर्ते आप 3 दूनी 6 कह दिए, प्लस चल रहा है तो आपका 3 होगा। आंसर नंबर सी। बहुत एकदम आसानी तरीक़ा से सीख चुके हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 12, 12 को तोड़ सकते हैं आप 4 तिया 12, 4 तिया 12, प्लस है ना, तो प्लस है तो ये दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा जो है 4, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और देख सकते हैं जैसे सवाल यहाँ पर लिखा हुआ इस तरह से लंबे चौड़े के रूप में। सवाल में कहा जा रहा है कि √72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस इन्फिनिटी तक, और फिर √20 और √20 ये माइनस में है, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर भागा का चिन्ह है, आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे सवालों को भी उसी प्रकार से बनाएंगे। सोचेंगे कि 72 को क्या करें कि गुना करने पर 72 और उसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। गुना करने पर 72 और उसके अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 9 8 72, माइनस है तो छोटा वाला, अब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, भागा है तो भागा दीजिए। 20 को तोड़िए, गुना करने पर 20 और उसके गुणनफल का अंतर होना चाहिए 1। तो 4 5 20, और ये दोनों माइनस का चिन्ह है, इसलिए ये दोनों में जो छोटा होगा वही वाला होगा। तो 8 भागा 4, 8 भागा 4 का मतलब हो जाएगा आपका 2, कटने के बाद 8 बटा 4 का मतलब 2 हो जाएगा। तो इतना आसानी तरीक़ा से आप बना पा रहे हैं। तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया और सीखे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने विद्यार्थी मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा। अब देखिए सवाल क्या है। सवाल है √7 √7। तो ये लिखा हुआ है सवाल में √7 और इस तरह से चला हुआ है इन्फिनिटी तक। तो थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा, इसका मान क्या होता है। इतना बराबर मान लेते हैं के, तो अगर वर्ग करते हैं तो 7 गुना, इसका मान भी आप रख सकते हैं के बराबर k²। वर्ग से रूट खत्म हो जाएगा तो k का मान आया 7। यानी इस तरह के सवाल जब गुना के रूप में रहेगा, किसके रूप में, ध्यान दीजिएगा, जब गुना के रूप में रहेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा तो जो अक्षर दिया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल में अगर 7 है तो आंसर 7, सवाल में अगर 5 है तो आंसर 5, सवाल में अगर 13 है तो आंसर 13, सवाल में अगर 9 है तो आंसर 9। यानी कि अगर इन्फिनिटी तक जाएगा
तो जो दिया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो दिया रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए इन्फिनिटी तक जा रहा है, 2 है तो आंसर 2, 2 है तो आंसर 2। सवाल देख रहे हैं इन्फिनिटी तक जा रहा है, 5 है तो आंसर 5। समझ में आ रहा है। देखिए लेकिन जब अनंत तक नहीं जाएगा, जब अनंत तक नहीं जाएगा तो ऐसे सवालों को रौंद सकते हैं आप चुटकियों में। जैसे रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर 1/2। तो लॉजिक यहाँ क्या कह रहा है कि नीचे में कहते हैं हर और ऊपर में कहते हैं अंश, तो अंश वाला का जो मान है हर वाला से 1 कम है, हर वाला से क्या है 1 कम है। यही लॉजिक को लगा करके आप सवाल को तुरंत चुटकी मुड़ा सकते हैं। 2 के पावर जितना बार रूट रहेगा उतना बार 1/2 रहेगा, नहीं रूट का मतलब 1/2, तो जितना बार रूट रहेगा उतने बार क्या है 1/2 है। थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देंगे सवाल को रौंद सकते हैं। जितना बार रूट रहेगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो आप निचुआ में रख लीजिए 32 और उससे 1 कम ऊपरा में रख दीजिए 31, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और निचुआ में 32 रखेंगे तो ऊपरा में 31, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 31/32। है ना लाजवाब। चलिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। 5 लिखा हुआ है 5, अब देख लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो निचवा में लिखेंगे 16, ऊपरा में 1 कम लिखेंगे 15, तो 5 के पावर 15/16 आपका आंसर हो जाएगा। 5 के पावर 15/16। समझ में आ गया। इस तरह के सवाल आपके परीक्षा में आएगा तो छूटेगा नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है। 5 के पावर 9 लिखा हुआ है, 5 के पावर क्या लिखा हुआ है 9, और 6 रूट है करनी के रूप में, तो 6 रूट को आप लिख सकते हैं 1/6। उसके बाहर में लिखा हुआ है √3, इसको लिख सकते हैं 1/3, मल्टीपल दिया हुआ है। मल्टीपल दिया हुआ है। 5 के पावर 9 लिखा हुआ है, 5 के पावर 9 के होल पावर, घनमूल दिया हुआ है। घनमूल का मतलब 1/3 के होल पावर, के होल पावर लिखा हुआ है 6 मूल, यानी 1/6। एक चीज चूक हो चुका है कि इसके बाहर में 4 है और इस तरफ भी 1/4 देना छूट गया है, माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पर भी 4 है, चूंकि ये वाला 4 लिखना छूट गया है। अब देख लीजिए ब्रैकेट रहेगा ना बुआ, ब्रैकेट रहेगा तो पावर में गुना होता है। ब्रैकेट जब रहता है तो पावर में क्या होता है, गुना। अब ब्रैकेट नहीं रहे तो पावर पर पावर होता है। तो इस तरह के सवाल को समझ सकते हैं। आगे बेसिक रूप से चलेंगे। पावर में सब गुना करते हैं, तो देख सकते हैं 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो ये पूरा जो है आपका क्या आया है 5 के पावर 2, चूंकि पावर तो 2 ही बचा है, गुना 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 5 के पावर 2 हो गया। अब पावर में जोड़ देंगे गुना में पावर जोड़ देंगे तो गुना में पावर जुड़ता है, तो 5 के पावर 2 और 2 हो जाएगा आपका 4, तो 5 के पावर आपका 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 के पावर 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर से ज़रूर करें। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें, क्योंकि ये परिवार को बढ़ाना आप ही लोग का कर्तव्य है। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ के आसपास के लोगों को जानकारी देना आपका ही कर्तव्य बनता है। तो आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें और मेरा परिश्रम इसी प्रकार से और जारी रहेगा और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर के आएंगे। मिलते हैं इस तरह का फिर से धमाकेदार क्लास के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।